तो 23 अप्रैल से 1 जून तक के अगर हम गोचर को देखेंगे तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, जहाँ राहु मीन राशि में जो ट्रांजिट कर रहे हैं, मीन राशि में ही 23 अप्रैल को मंगल भी प्रवेश करने वाले हैं। इससे बहुत ही खतरनाक अंगारक दोष बन रहा है। अंगारक दोष मीन राशि में बन रहा है और इसका जो प्रभाव है अलग अलग लग्नों पर अलग अलग प्रकार से पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं मकर लगन की। अगर आपका मकर लगन है तो ये जो स्थिति बनेगी गोचर में, उसका कैसा प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, आपका अगर मकर लगन है तो ये जो स्थिति बन रही है ये आपके तीसरे भाव में बन रही है और तीसरे भाव में ये स्थिति रहते हुए मंगल को अगर हम देखें तो मंगल इस ट्रांजिट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि राहु जिस भी ग्रह के साथ स्थित होते हैं, चाहे वो गोचर में हो चाहे आपके लगन चार्ट में जो परमानेंट प्लेसमेंट है उसमें हो, वो उस पर्टिकुलर ग्रह के जो रिजल्ट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ जो मंगल है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब आपके चार्ट में मंगल जिन जिन भावों के स्वामी हैं और जहाँ जहाँ भी अब जो मंगल हैं वो एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके चार्ट में, उन भावों पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके साथ ही आपका जो थर्ड हाउस है वो भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो हो सकता है पहले से ही आपके चार्ट में लगन चार्ट में शायद उनका युति हो। अगर ये युति है और अगर जब इस प्रकार से गोचर में भी फिर युति बनता है तो आपको और भी स्ट्रॉन्ग प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब देखिए, अगर आपका मकर लगन है तो सबसे पहले तो हम तीसरे भाव को देखते हैं। आपके तीसरे भाव में क्योंकि ये युति बन रहा है, तीसरे भाव में इस प्रकार की जब भी कंडीशन बनती है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको रिस्क में डालता है, हमेशा खतरे में डालता है। इस वजह से कभी कभी इस समय आप अपने लिए कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जहां आप बहुत ज़्यादा जोखिम ले रहे हैं, या कोई ऐसा काम करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं जो वास्तव में असंभव नजर आता है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप उसको इजीली कर देंगे। तो ये जो समय है वो वास्तव में खतरे में डाल सकता है आपको। इसके साथ साथ जो मंगल हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करने की वजह से, इस कंजक्शन की वजह से ये भी संभावना बन रही है कि आपको शारीरिक रूप से कोई चोट पहुंच सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है आपके साथ, या फिर क्योंकि थर्ड हाउस में ये कंजक्शन है तो थर्ड हाउस के होते हुए कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कोई धारदार हथियार आप यूज ले रहे हैं, या आप कोई अग्नि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या जो हमारे जैसे बिजली के तार वगैरह हैं उनसे रिलेटेड अगर आपका काम है तो काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। अब इस केस में हम ये भी देखते हैं कि यहाँ जो मंगल है, मंगल मीन राशि में स्थित होंगे और राहु जहाँ ऑलरेडी हैं ही, तो यहाँ अगर आपका कोई और प्लैनेट भी होगा उसके ऊपर तो ऑलरेडी राहु का जो प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही मंगल प्रवेश करेंगे मंगल के जो गुण हैं एकदम से एम्पलीफाई होते हुए देखने को मिलेंगे। जब भी इस प्रकार की स्थिति बनेगी तो आपके अपने भाइयों के साथ काफ़ी मनमुटाव हो सकता है, आपके पड़ोसियों के साथ मनमुटाव हो सकता है, साथ साथ में आप कोई ऐसा हार्डवर्क करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना हो। तो ये वैसे अगर देखा जाए, इसको अगर हम पॉजिटिवली देखें तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करवा सकता है। ये कंजक्शन की वजह से आप कुछ ऐसे कामों को कर देंगे जो वास्तव में आप पहले नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इससे एनर्जी का जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा। लेकिन इसका जो प्रभाव है आपके मन और मस्तिष्क दोनों पर ही पड़ेगा, आपकी बॉडी पर भी उतना ही अधिक पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा आप अपने माइंड से एक्टिव होंगे उतने ही ज़्यादा शारीरिक रूप से भी एक्टिव होंगे। इसके साथ साथ ये कंजक्शन की वजह से आपको विदेश में अगर रहते हो या विदेश यात्रा इस समय करते हो तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी है आपको। लेकिन ये विदेश यात्रा के लिए या विदेश में अगर पहले से ही सेटल्ड है कोई, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। इसके साथ साथ ये आपको सडन कोई ऐसा ट्रैवल दे सकता है जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, जिसके लिए वास्तव में आपने प्लान नहीं किया, लेकिन आप सडनली वो ट्रैवल करेंगे। अब देखिए, आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो आपके चतुर्थ हाउस और आपकी कुंडली में वो लाभ स्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाभ स्थान को और चतुर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई धन लाभ के सौदे से जुड़े हैं या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है धन या प्रॉपर्टी से संबंधित। लेकिन इस समय कुछ आपके जो कनेक्शन में जो लोग हैं, आपके रेगुलर जो लोग आपके कनेक्शन में रहते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं, उनसे इस समय आपके रिलेशन बिगड़ने के चांसेस भी उतने ही अधिक होंगे। ये कंजक्शन के होते हुए आप में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा आपकी बॉडी में जो वास्तव में आपको बहुत कुछ एक साथ करने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो ये कंजक्शन के होते हुए किसी से भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बहुत सारे रिश्ते जिनको आप खराब कर लेंगे। अब आपका जो
यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव पड़ रहा है, मंगल की जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं, उन भावों को भी अगर हम देखें तो उन भावों पर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस अंगारक दोष का। और ये अंगारक दोष बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। अब आपका जो मंगल है उनका एस्पेक्ट आपके छठे भाव पर है। छठे भाव पे होते हुए इस समय सडनली आपका वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, या अपने वर्क प्लेस पे आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको खतरे में डाल सकती है, या जो आप पहले कोई ऐसा हार्ड काम था जो नहीं कर पा रहे थे, अब आप उस काम को ईजिली करने के लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ मंगल का प्रभाव होने की वजह से आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे आपको कोई खतरा हो, आपको कोई नुकसान हो। साथ में अपने कलीग्स और अपने जो भी बॉस हैं आपके, उनके साथ अच्छा बिहेव करें। इसके अलावा आपका अपने वर्क प्लेस पे किसी से कोई वाद विवाद या कोई तर्क वितर्क हो सकता है, झगड़ा हो सकता है किसी से। इसके अलावा अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते समय विशेष सावधानी बरतें, आपको दुर्घटना वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का प्रभाव छठे भाव पर पड़ने की वजह से इस समय अगर आपका ऑलरेडी किसी से पहले कोई विवाद चल रहा था, कोई किसी बात को लेकर किसी के साथ आपको तनाव उत्पन्न हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज आप उस स्थिति की वजह से और ज़्यादा नुकसान में चले जा सकते हैं, क्योंकि इस समय आप बहुत ही ब्लाइंडली फैसले लेंगे कभी कभी, क्योंकि मंगल जो है वो आपको इतना ज़्यादा एनर्जी दे देता है, इतना ज़्यादा करेज दे देता है कि वास्तव में आपको लगता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं या जिस काम के लिए आप अभी प्रयत्न कर रहे हैं उस काम को आप काफ़ी इजीली कर लेंगे, लेकिन ऐसा वास्तव में होगा नहीं। इसके साथ साथ अगर आपका किसी से भी मनमुटाव चल रहा है, चाहे आपका कोई दुश्मन हो, आपके कोई रिलेटिव्स हों, उनके साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेव करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ ही मंगल देख रहे हैं आपके 9th हाउस को और आपके 10th हाउस को, तो नो डाउट ये कंजक्शन आपको आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ने के लिए ज़रूर मदद करेगा। लेकिन बात जहाँ पर हम करते हैं रिजल्ट्स की, फाइनल रिजल्ट्स की, जहाँ तक हम देखते हैं और फाइनल रिजल्ट्स पे जहाँ पर हम फोकस करते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाने के लिए, आपको ब्लाइंडली मेहनत करने के लिए ये कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेशन की स्थिति दे सकता है। तो यहाँ आपको यही देखना है कि ये जो एनर्जी आपको मिल रही है इसका कैसे सही से सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ में आप अपने चार्ट में राहु और मंगल का कनेक्शन जरूर देखें, अगर इनका दृष्टि संबंध है या युति भी है साथ में, तो ये कंजक्शन जो बन रहा है, ये जो अंगारक दोष जो काफ़ी खतरनाक बन रहा है, ये आपको बहुत हद तक प्रभावित करेगा। साथ ही ये सबसे ज़्यादा गहरा जो इम्पैक्ट डालेगा आपके रिश्तों पर भी डालेगा। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम हो सकते हैं आप लोगों के लिए।